हे राम जी, सब प्रकार का संयम रखिएगा। यदि भगवान ब्रह्मा कुशल रखे तो कल प्रभात काल के सूर्य के सन्निधि में आपको युवराज पद पर अभिषेक किया जाएगा। जो विधि कुशल निभाएं कठिन है थोड़ा। आप कहेंगे गुरुजी सीधा सीधा क्यों नहीं बताए चक्रवर्ती जी महाराज को, महाराज रचना न बनाइएगा नहीं तो आपका प्राण चला जाएगा। राम जी पिताजी को संभाल दीजिए, रोक दीजिए। क्यों? प्रकृति की व्यवस्था को कोई रोक नहीं सकता। प्रकृति की व्यवस्था बड़ी सहज है। कई लोग वर्तमान युग से परेशान रहते हैं, बड़ा खराब समय चल रहा है। अच्छा समय कौन था? तो जब हम नहीं थे। ये परिभाषा अच्छी नहीं है। हम आज हैं, आज का युग श्रेष्ठतम है, इसका स्मरण बना के रखिए। तब वो व्यवस्था अलग थी, अब की व्यवस्था अलग है। सतयुग ध्यान, त्रेता यज्ञ, द्वापर भगवत पूजन, कलिकाल में केवल हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम। नाम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी, तेरे जीवन का नक्शा बदल है। कल युग सम युग यान नहीं जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल भवतर तब अधिक धर्म था, ऐसा नहीं है। कलिकाल में धर्म अधिक है। न जाने लोग कहां से देख लेते हैं। बड़ा बुरा समय आ गया है। एक बात का स्मरण रखना होगा हमको, आपको, सबको। कलिकाल के सभी कार्यों में पुराण भगवान कहते हैं अर्थ की प्रधानता होगी। धर्म करो तो अर्थ की प्रधानता, पूजन करो तो अर्थ की प्रधानता, उत्सव करो तो अर्थ की प्रधानता, विवाह महोत्सव करो तो अर्थ की प्रधानता, राज चलाओगे तो भी अर्थ की प्रधानता है। कलिकाल का ये धर्म है, अर्थ की प्रधानता रहेगी हर कार्य में। हाँ, लेकिन अर्थ में लपटाए रहे हैं तो अनर्थ है। अर्थ के आगमन का स्रोत धर्म सम्मत होना चाहिए। इसलिए पुरुषार्थों में प्रथम धर्म है, अर्थ प्रथम नहीं है। धर्म कौन है? राम जी हैं। ये अर्थ कौन है? राम जी तो परम अर्थ है। जीव व्यवहार का जो संचालन सिखाते हैं, बताते हैं कैसे रहना चाहिए, वो लखनलाल जी। क्या अर्थ? नहीं, अर्थ स्वरूप, प्रेमय स्वरूप, प्रेम प्रवाही भगवान के परम प्रिय पात्र भरत भैया हैं, जो केवल परमार्थ ढूंढते हैं, लगे हैं। जीव को क्या चाहिए, उसकी कामनाएं बहुत होती हैं। लखनलाल कुछ न चाहने वाला, जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज कहीं भी आप नहीं ढूंढेंगे पाएंगे। श्री शत्रुघ्न जी महाराज, राम जी जिनको प्रेम करते हैं, राम जी जिनमें भाव रखते हैं, जो राम जी में रहते हैं, ऐसे भरत भैया की सेवा में तिनका तोड़ जो लगे हैं, वो हैं शत्रुघ्न जी, मोक्ष स्वरूप।
क्या ये पुरुषार्थ स्वरूप है। तो भगवान भी नहीं रोक सकते, सद्गुरुदेव भगवान भी नहीं रोक सकते। जो कार्य जब होना था वो होगा ही, व्यवहार के विरुद्ध नहीं। देखिए, जब कोई नहीं रहता है तो हमको बड़ी पीड़ा होती है, अच्छा नहीं हुआ, बहुत पीड़ा होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जैसा हम सोच रहे वैसा होना चाहिए। ऐसा होता है क्या? संसार में हिले रोजी और बहाने जाना सब निश्चित है। कोई एक बहाना बनेगा, कोई एक कार्य ऐसा उपस्थित हो जाएगा, कोई लेकिन आएगा। बस उपदेश देकर गुरुदेव भगवान पधारे हैं। परमात्मा श्री राम चिंतन करने लगे। चारों भाई एक साथ जन्मे, एक साथ शिशु विनोद बाल लीला भई, एक साथ यज्ञोपवीत हुआ, एक साथ विद्याध्ययन हुआ, अरे एक साथ विवाह हुआ, और सभी भाइयों को छोड़कर मैं अभिषेक स्वीकारूं, ये कदापि संभव नहीं है। ये रामचरित्र है। मैंने बैठते आपसे निवेदन किया, राम कथा कराना सरल है, राम कथा सुनाना सरल है, रामचरित्र जीना सरल नहीं है। भगवान ने सोचा, देवताओं को प्रेरित किया, हमारे जिस कार्य से हम आए हैं उस कार्य की व्यवस्था आप लोग बनाइए। देवलोक में बैठक भई, सरस्वती मां का आह्वान किया गया। मां सरस्वती पधारी। देवी, आप वो देखिए श्रीधाम अयोध्या जी में कैसा उत्सव का वातावरण है, और कुछ ऐसा बनाइए कि हम सबके प्रभु अयोध्या में अभिषेक न स्वीकार करके वन चले चले। सरस्वती मैया बोली, ये कैसे संभव है? इतना उत्सव, अब प्रभु प्रभु है, मैं वहां जाकर विघ्न पैदा करूंगी तो लोक निंदा होगी, और अयोध्या का क्या होगा, महाराज का क्या होगा, ब्रह्मवेता गुरु वशिष्ठ भगवान का क्या होगा, माताएं क्या सोचेंगी, प्रजा पर क्या गुजरेगी। देवताओं ने भगवान की महिमा सरस्वती मां को सुनाया, समझाया, बताया, बुझाया, और कहा, देवी राम जी सुख दुख से परे हैं, राम जी जगत के माया प्रकृति से परे हैं, आप पहले से जानती हैं, आपकी कदापि लोक निंदा नहीं होगी, और नहीं तो आगे कभी लोग जब रामचरित्र लेखन करेंगे तो आपकी जय जयकार करेंगे। आगे के भाव का स्मरण करके मां सरस्वती ने अपना विघ्नेश्वरी स्वरूप प्रकटाया और अयोध्या जी की ओर प्रस्थान करा दिया।